तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती, है ना? किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी को। याद रखना, जिसके पास दूसरा ऑप्शन है वो आपका कभी नहीं हो सकता। बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ कुछ बोलने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता। क्या खूब कहा है किसी ने, जिसे पा नहीं सकते उसे देखकर खुश होना, ये भी मोहब्बत है। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो एक दिन जरूर रोएगा। इसी बात पे एक बात कनेक्ट करना चाहता हूं मैं कि मंजिल मौत है, मंजिल मौत है, मंजिल मौत है, सफर का मजा लो। किसी एक के लिए रहना और रह जाना सबके बस की बात नहीं। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। ये बताइए, जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लोग क्यों नहीं निकल सकते? अगर कोई भी इंसान आपकी जिंदगी से जा रहा है ना, तो उसको जाने देना, क्योंकि मैं एक बात कहती हूँ कि रोकर, बिलख कर, तड़प कर रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं। किसी इंसान को आपकी जिंदगी में रहना होगा तो वो रहेगा, बहुत प्यार से रहेगा। एटीट्यूड तो हम मरने के बाद भी दिखाएंगे, एटीट्यूड तो हम मरने के बाद भी दिखाएंगे, एटीट्यूड तो हम मरने के बाद भी दिखाएंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर जाएंगे। इंसान तब अकेला पड़ने लग जाता है जब उसे पता चले कि जिसे वो सब कुछ मानता था उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। देखिए, मोहब्बत में झुकना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं मोहब्बत में झुकना कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर सूरज डूब जाता है चांद के लिए। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई तकलीफ आए तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे कभी उसकी जिंदगी में आए ही नहीं। इसी बात पे एक शेर अर्ज करने जा रहा हूँ कि छोड़ना यार क्या रखा है सुनने और सुनाने में, छोड़ना यार क्या रखा है सुनने और सुनाने में, छोड़ना यार क्या रखा है सुनने और सुनाने में, किसी ने कसर नहीं छोड़ी दिल दुखाने में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बोले हुए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान यह तो दिल में उतर जाता है, यह तो दिल से उतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी ताकत का परिचय तब देना जब सामने वाला आपको हल्के में लेने लगे। एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि सबसे ज्यादा धोखा इस दुनिया में वही लोग खाते हैं जिनकी नीयत साफ होती है। बहुत खतरनाक बात किया। ध्यान सुनना, शादी उसकी भी होगी और मेरी भी होगी, पर हमारी होती तो क्या बात होती। अगर किसी जनाब, यहाँ कदर उस इंसान की नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है, यहाँ कदर उस इंसान की होती है जो दिखावा करता है। जो लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं वो हमेशा सिंगल ही रहते हैं। एक तरफा प्यार हार रहा है, एक तरफा प्यार हार रहा है, एक तरफा प्यार हार रहा है। खुश वही है जो दो जगह मुंह मार रहा है। तुमने मजबूर कर दिया जुदा होने पर, वरना हमें तुम्हारे झूठे प्यार से भी मोहब्बत थी। इंसान की जिंदगी के 3 स्टेप होते हैं। एक बचपना, जिसमें वो घर वालों से सिर्फ मांग के खाता है। वाह वाह वाह। सेकंड होती है जवानी, जिसमें वो सिर्फ घर वालों के लिए कमाता है। वाह वाह। थर्ड होता है बुढ़ापा, जिसमें ना वो किसी से मांग सकता है और ना ही कमा सकता है। भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, अरे तू जैसी भी है जिंदगी, मुझे तुझसे प्यार है। सो रहा हूँ उठा देना, सो रहा हूँ उठा देना, सो रहा हूँ उठा देना, ना उठूं तो दफना देना।
उसके वादे अगर सच्चे होते, वाह, तो आज हमारे जुड़वा बच्चे होते। मैं अक्सर उदास लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझसे मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। कि तुम नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। तुम नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। तुम नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। हम जिंदगी अमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। थोड़ा थोड़ा प्यार जिनकी गर्लफ्रेंड है उनका एक मिसकंसेप्शन होता है, जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा बाय एंडिंग दिस आंसर। ये मत सोचना मेरी वाली अलग है। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। माफ कर देते हैं या भुला देते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, माफ कर देता हूं, भूलता नहीं। मोहब्बत है चांद सूरज की तरह होती है। अगर कोई तीसरा बीच में आ जाए तो ग्रहण लग जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। मोस्टली हमें फोन कौन दिलाता है? माँ बाप। हमारे फोन में सबसे कम फोटोज किसकी? माँ बाप की। जिंदगी में हर सिचुएशन में कौन हमारे साथ खड़ा है? माँ बाप। हम सबसे कम किसके साथ बैठते हैं? माँ बाप के साथ। हमारी सबसे ज्यादा और सच में चिंता किसको है? माँ बाप को। और हम सबसे कम बात किससे करते हैं? माँ बाप से। तो जनाब, ये तो दुनिया है, आती रहेगी और काम निकालती रहेगी। वक्त रहते कदर कर लो, क्योंकि माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बिन मतलब के तुम्हारा हाल पूछेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब जानते हो, तब नहीं जब आपने दूसरों से सुना हो। कि जालिमों का शहर है, जरा संभल कर चल। जालिमों का शहर है, जरा संभल के चलना। जालिमों का शहर है, जरा संभल कर चलना। यहाँ लोग सीने से लगाकर दिल निकाल लेते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी की याद तुम्हें बार बार सता रही हो तो समझ लेना कि उनके हृदय में भी तुम ही हो। मर्द जो होता है ना, कभी भी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, चाहे वो बेकारी से शहंशाह क्यों ना बन जाए। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। कहते ना, माफ करो और भूल जाओ। भूलो मत। जब आपके साथ कुछ गलत होता है ना, उसकी सीख को याद